मेरी पत्नी पीछे पड़ गई, बोले तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में रहती हूं, मुझे घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा अरे पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। एक वाक्य बहुत तकलीफ देता है, बेटी बचाओ, वहां तक तो ठीक था, ये आगे लगे बेटी पढ़ाओ। तो मित्रों मैंने सहजता में पूछ लिया किसी से कि मैंने कहा क्यों पढ़ाओ, तो दिनेश भैया ने मेरा कान पकड़े, बोले हिमांशु तू भले ही कुछ भी कर चुका हो, लेकिन तेरा अनुभव छोटा है बेटा, गलत बात मत किया कर। मैंने कहा गलत बात क्या करी? बोले हिमांशु इस देश में एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। मैंने कहा दिनेश भैया उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं हमारी छाती पे सांप लौट। एक रिसर्च कहती है कि लड़के बहुत भोले होते हैं, लड़कियां बिल्कुल नहीं होती हैं। हाँ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी लड़के ने लड़की को ब्लॉक किया। लक्ष्मण से पूछा कि जरा देखो ये चंद्रमा के बीच में ये क्या काला काला बना हुआ है, मजाक करने के लिए परिहास में पूछा। लक्ष्मण ने कहा हम नहीं देखेंगे, नीचे देखते थे। अरे बोले देखो ऊपर। भैया हम नहीं देखेंगे। अरे हम आज्ञा दे रहे हैं। नहीं हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे? भैया वो जनकपुर में ही तय कर लिया था कि आज के बाद हम कभी चंद्रमा नहीं देखेंगे, पूर्णमासी का चांद नहीं देखेंगे। क्यों? बोले आपने ही कहा था प्राची दिशि शशि हो सुहावा, सिय मुख देख सरे से सुख पावा। मैंने प्राची दिशा में उगते हुए इस चंद्रमा को देखकर सीता के मुख की कल्पना की है। भैया जिस वस्तु में एक बार आपने भाभी का मुख देख लिया उसको मैं कैसे देख सकता हूं, कैसे दृष्टि कर सकता हूं? ये लक्ष्मण है। शादी क्या है मालूम है आपको? शादी सिर्फ एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा। लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि लड़की चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और गूंगे की तरह चुप रहे। एक तहसील है, तो मैं किसनी चौराहे पर रुका, मैंने पूछा भाई साहब तहसील इधर ही है? तो एक आदमी खड़ा था, बोले और का? मैं आगे निकला तो 3-4 दुकानें छोड़ने के बाद एक सड़क थी, मैंने वहां पूछा, मैंने कहा भैया जो तहसील है इधर ही है? बोले और का? तो मुझे लगा मैं आगे पहुंचा तो एक और सड़क थी, मैंने वहां एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा ये जो तहसील है इधर ही है? तो बोले या श्योर। मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, अभी जो आपसे पहले 2 मिले थे वो और का बोल रहे थे जब मैंने पूछा? तो बोले अरे वो भाई साहब वो बिना पढ़े लिखे कुबड्डे टाइप के लोग होंगे। तो मैंने कहा आप पढ़े लिखे हैं? बोले और का? मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। तो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे कौन देगा? हाँ दे। अच्छा कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। दीजिए है ही नहीं है। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? तो बोले कंपनी भी चाहिए। और उत्तर प्रदेश से 3 लोग हैं आज, बताओ। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या अंतर है? एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूं? हरियाणा वाला छूटते बोला देख है देख। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखता है और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। हमारा धार्मिक मामला ही बिल्कुल अलग है।